नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 2 का यह प्रश्न देखते हैं जो पॉलिटी से संबंधित है। प्रश्न दिया है, भारतीय संघीय ढांचे के तृतीय स्तर को पर्याप्त रूप से सशक्त बनाना भारत में संघवाद को सुदृढ़ करने की कुंजी है, विश्लेषण कीजिए। तो आपको इस तरफ और इस तरफ नहीं लिखना है, केवल बीच में ही लिखना है, ठीक है। तो आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि भारत में 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में शासन के तीसरे स्तर का गठन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का कार्य किया गया। तृतीय स्तर व संघवाद पर हम लोग 4-5 पॉइंट लिखेंगे। देखिए, संघवाद की मूल प्रवृत्ति शक्तियों का विभाजन होता है। दूसरा, शक्ति प्रत्यायोजन पर बल देता है। तीसरा, जमीनी वास्तविकताओं के अनुरूप निचले स्तरों पर निर्णय का निर्माण होना। चौथा, सहायिकता के सिद्धांतानुसार काम हो। पांचवा, चूंकि संघवाद में शासन के प्रत्येक स्तर पर स्वायत्तता होती है, अतः तीसरे स्तर पर भी स्वायत्तता होनी चाहिए। उपयुक्त तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तृतीय स्तर के ढांचे को सशक्त बनाना चाहिए। अब यह किस प्रकार से बनेगा, आइए उसको देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, राज्यों से अंतर्राज्यीय परिषद आदि से विचार विमर्श किया जाए, जो नीति आयोग में किया जाता है। देखिए, सेकंड पॉइंट है, नीति आयोग में पंचायत प्रतिनिधि नियंत्रण हो और जो वित्त आयोग बनता है उसे स्थानीय स्वशासन हेतु प्रदर्शन आधारित अनुदान दिया जाए। इसके अलावा इसमें राज्य की भूमिका भी होनी चाहिए, पर्याप्त शक्तियों का हस्तांतरण होना चाहिए, कराधान की शक्ति होनी चाहिए, कौशल विकास व जागरूकता का सृजन राज्य भी करे। और पांचवा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि 11वीं और 12वीं अनुसूची के स्तर पर कार्य किए जाएं, उस पर हस्तांतरण किया जाए। इतना सब लिखने के बाद आप यहाँ पर ऐसे छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, उसके बाद तृतीय स्तर पर किस तरह से पंचायती राज, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। उसके बाद आप अपने उत्तर का अंत कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि इस प्रकार महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज व स्वशासन की भावना प्रेरित होकर उपयुक्त तकनीक, शक्ति, वित्त के द्वारा तृतीय स्तर सशक्तिकरण किया जा सकता है।